पश्चिम बंगाल में चुनावी बैटल तेज हो गई है। एसआईआर पर ममता दीदी और बीजेपी में आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। ममता दीदी ने शक्ति प्रदर्शन किया, मतुआ समुदाय के गढ़ में पैदल मार्च निकाला और बड़ी रैली की। बीजेपी और चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला और चेतावनी दी कि भारत सरकार पूरा सरकारी अमला लगा दे, सारी एजेंसीज लगा दे, लेकिन बंगाल में खेला नहीं कर पाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। ममता की हुंकार, बंगाल में अब आर पार। আমার সাথে খেলতে গেলে আমি যে খেলাটা খেলবো সেই খেলায় তোমরা আমাকে ধরতেও পারবে না, ছুঁতেও পারবে না, নাগালও পাবে না। সারা ভারত সরকার বসে থাকো, সব এজেন্সি নিয়ে বসে থাকো, কোটি কোটি টাকা খরচ করো, টাকা গুজে গুজে দাও, টাকা নেবে লোকে, তোমায় ভোट देवे। ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का बीजेपी और चुनाव आयोग को सीधा चैलेंज है। ममता दीदी ने साफ ऐलान कर दिया है कि बीजेपी और चुनाव आयोग कितना भी जोर लगा दे, कितना भी खेल करने की कोशिश कर ले, लेकिन वो बंगाल से उन्हें हटा नहीं पाएगी। ममता बनर्जी ने यह हुंकार उत्तर 24 परगना के बनगांव में भरी, जिसे मतुआ समुदाय का गढ़ माना जाता है। यहां ममता के एंटी एसआईआर रैली करने की खास वजह है, इसका पूरा विश्लेषण आगे करेंगे। लेकिन ममता ने जिस अंदाज में बीजेपी और चुनाव आयोग को चुनौती दी है, उससे बंगाल की सियासत में तूफान आ गया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष संस्था नहीं रहा, यह बीजेपी आयोग बन गया। चेतावनी दी कि अगर उन्हें बंगाल में चुनौती दी गई तो वो पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला देंगे। এখন সিস্টেমটাই পাল্টে যাচ্ছে দেখছি। ইলেকশন কমিশন ঠিক করবে, গভর্নমেন্ট কে ঠিক করবে, তা কখনো হয় নাকি? ইলেকশন কমিশনের কাজ হচ্ছে ইম্পার্শিয়াল চেয়ার মেনটেন করা, নট টু বিকেম দ্য বিজেপি কমিশন বাট টু এ ইলেকশন কমিশন। ममता बनर्जी पूरे रौब में दिखी। पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर के खिलाफ उनका अंदाज और ज्यादा आक्रामक दिखा। एसआईआर को लेकर उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। सवाल उठाया कि अगर एसआईआर का मकसद अवैध बांग्लादेशियों को हटाना है तो बीजेपी शासित राज्यों में एसआईआर क्यों कराया जा रहा है? क्या बीजेपी ये स्वीकार कर रही है कि उसके डबल इंजन वाले राज्यों में भी घुसपैठिए मौजूद है? ওদের কাছে একটা কোশ্চেন করি, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে, যদি বাংলাদেশি তাড়াবার জন্য এসআইআর করতে হয় তাহলে মধ্যপ্রদেশে নাটক করছেন কেন? ওখানেও খুশবইটিয়া আছে, তাহলে আপনার ডাবল ইঞ্জিন সরকার। ममता बनर्जी ने बनगांव में एंटी एसआईआर करके जहां बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरा, वहीं 2 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च निकालकर साफ संदेश दिया कि वो अब रुकने वाली नहीं। एसआईआर पर उनका आंदोलन अब और तेज होगा। इस महीने में ये दूसरी बार है जब ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। 4 नवंबर को उन्होंने कोलकाता में मार्च निकाला था और अब उत्तर 24 परगना के चांदपारा में मतुआ हार्टलैंड ठाकुर नगर तक पैदल मार्च किया। 3 किलोमीटर लंबे पैदल मार्च में भारी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता शामिल हुए। ममता बनर्जी का पैदल मार्च और एंटी एसआईआर रैली करने के सियासी मायने हैं, क्योंकि मतुआ समुदाय के लोग मूल रूप से बांग्लादेश के रहने वाले हैं और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर वाले जिले में रहते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद टीएमसी को मतुआ समाज के वोट बैंक का नुकसान हुआ था। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी कई सीटें टीएमसी हार गई थी। इसलिए अब ममता ने एसआईआर को मुद्दा बनाकर मतुआ समुदाय को साधने की रणनीति तैयार की है। ममता बनर्जी ने इसी रणनीति के तहत रैली में बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है और बीजेपी अपने दफ्तर में बैठकर लिस्ट फिक्स कर रही, वोट काटना चाहती। ममता ने ऐलान किया कि बंगाल के लोग मेरी शान हैं और मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक हूं किसी को भी यहां से निकालने नहीं दूं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो बंगाल में सत्ता की चाबी मतुआ समुदाय के पास ही मानी जाती। बंगाल में मतुआ समुदाय की आबादी 2.5 करोड़ के करीब है, जो कि कुल वोट बैंक का लगभग 17%। मतुआ समुदाय बंगाल की अनुसूचित जाति का 5वां हिस्सा। इस समुदाय का प्रभाव बंगाल के
कई जिलों जैसे नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, नादिया, मालदा, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और वर्धमान में गहरा प्रभाव है। यह समुदाय बंगाल के करीब 80 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव रखता है, जिनमें नदिया इलाके की 17 विधानसभा सीटों समेत उत्तर और दक्षिण 24 परगना की 64 सीटें। वहीं लोकसभा की 42 में से करीब 11 सीटों पर मतुआ समुदाय का महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव है। बनगांव लोकसभा क्षेत्र में मतुआ समुदाय के 65 से 67% वोटर हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने बनगांव में रैली की और मार्च निकाला, क्योंकि बंगाल की राजनीति में मतुआ समुदाय के बारे में कहा जाता है कि मतुआ वोट जिधर जाता है, बंगाल की राजनीति का ऊंट उस करवट ही बैठता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज बनगांव पहुंची थी। उत्तर 24 परगना का ये मतुआ समुदाय का सबसे बड़ा गढ़ है। करीबन 60 से 70 सीटों पे मतुआ समुदाय के लोग यहाँ बड़ा महत्व रखते हैं। राना घाट हो, यहाँ पे कृष्णा नगर हो और नदिया में जिस तरह से मतुआ समुदाय के लोग हैं, और मतुआ समुदाय को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा संदेश दिया है। यानी देख सकते हैं कि एसआईआर को जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं, एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में घमासान छिड़ा हुआ है। लोग डरे समय है कि उनके वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। यहाँ पे मतुआ समुदाय को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से एक संदेश दिया गया है और मतुआ समुदाय के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खड़ी है। यानी 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टी मतुआ समुदाय को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर इलाकों में रहने वाले मतुआ समुदाय की इसी समीकरण को साधने के लिए ममता बनर्जी ने सीएए का पासा भी फेंका और दावा किया कि अगर आप सीएए के लिए आवेदन करके खुद को विदेशी घोषित करते हैं तो आपको तुरंत मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। एसआईआर को लेकर लोगों में डर है? हम लोग तो मालूम नहीं है। हम लोग तो एसआईआर का सब फॉर्म भरता है, फिलअप करता है, जमा देता है। हम लोग तो इंडियन आदमी है, हम बांग्लादेश आदमी नहीं है। आपके पूर्वज तो आए होंगे? हाँ, वो अनेक दूर से हिंदुस्तान पाकिस्तान के नहीं होगा तो इस समय आएगा हम लोग उसके पहले से। हाँ, आइए आप बताओ। बोलिए। मतुआ लोगों में एसआईआर को लेके देखिए सर, ऐसे ही बात है, कुछ आदमी को थोड़ा प्रॉब्लम है और 80% आदमी को थोड़ा प्रॉब्लम कम ही है एसआईआर के लिए। एसआईआर हमारा मत है, एसआईआर करने के बहुत अच्छा होता है, ऐसा कोई बात नहीं, जैसे कि कोई डर का बात है ही। ममता बनर्जी ने मतुआ समुदाय के बीच एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर हमला ही नहीं बोला, बल्कि एक हफ्ते में दूसरी बार फिर लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर चुनाव से जुड़े 2 फैसलों पर कड़ी नाराजगी जताई। ममता ने जो 2 सवाल उठाए, उनमें पहला है सीओ ऑफिस में बाहरी एजेंसी के माध्यम से 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर और 50 सॉफ्टवेयर डेवलपर की नियुक्ति, और दूसरा है निजी हाउसिंग सोसाइटी में मतदान केंद्र बनाने का सुझाव। चुनाव आयोग बिहार की तरह बंगाल में भी पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाना चाहता है। इसके लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले भी चुनाव आयोग ने बंगाल के लिए लिए हैं। पहला कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज थे उनकी जगह 1000 नए डाटा एंट्री ऑपरेटर को वो भर्ती कर रहा है, जिससे काम सुचारू रूप से चल सके। और दूसरा, हाई राइज बिल्डिंग में पोलिंग बूथ बनाने का फैसला लिया है, जो कि चुनाव आयोग का एक इनिशिएटिव है। हालांकि इस पर कड़ा ऐतराज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जताया है और पत्र लिख करके इसे हटाने की, ऐसे बंद करने की मांग भी की है। ममता बनर्जी ने सवाल किया है कि जिलों के पास पहले से ही योग्य कर्मचारी मौजूद है, जिलों को जरूरत पड़ने पर खुद भर्ती करने की पूरी अनुमति। ऐसे में सीओ ऑफिस खुद ये भर्ती क्यों कर रहा है? वही मतदान केंद्र हमेशा सरकारी या अर्ध सरकारी भवनों में ही बनाए जाते रहे, जबकि निजी भवनों में मतदान केंद्र बनाने से निष्पक्षता पर असर पड़ेगा। क्या इसके पीछे किसी राजनीतिक दल का दबाव है? चुनाव आयोग की ममता बनर्जी की चिट्ठी और फिर मतुआ समुदाय के बीच ममता की रैली से बंगाल की सियासत गर्मा गई। ममता के चुनाव आयोग पर हमला करने पर बीजेपी ने पलटवार किया है, हार के डर से भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी का अपना सर्वे आ गया है, उनको मालूम हो गया है इस बार उनकी विदाई तय है। उन्हें मालूम हो गया है कि जनता उनसे नाराज है। जैसे राहुल गांधी अपनी हार का ठिकरा चुनाव आयोग ईवीएम एसआईआर पर थोप देते हैं, उसी तरह ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की कार्बन कॉपी की। वो चुनाव आयोग को टारगेट कर रही हैं। जब खुद हार गई थी तब भी चुनाव आयोग को टारगेट किया था अपने विधानसभा से, और अभी जान रही हैं कि जनता नाराज है और वो हारने वाली हैं, तो हार का बहाना निकालने के लिए किस पर हार का जिम्मा थोपा जाए।
एसआईआर को लेकर सीएम ममता बनर्जी की चिट्ठी और चुनाव आयोग पर सीधा हमला करने से जहां सियासत गरमाई हुई है, वहीं ममता बनर्जी के मथुआ बहुल इलाके में रैली करने से बीजेपी परेशान हो गई, क्योंकि मथुआ समाज का बड़ा हिस्सा बीजेपी समर्थक माना जाता है और ममता का दावा है कि बीजेपी उन्हें बांग्लादेशी बताकर निकाल सकती। 2024 के लोकसभा चुनाव में मथुआ बहुल 11 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि टीएमसी 6 सीटों पर जीती थी। सबसे खास बात की जिस बनगांव इलाके में ममता ने रैली की है, वहां से मौजूदा वक्त में बीजेपी की शांतनु ठाकुर सांसद है और केंद्रीय मंत्री। बीजेपी को उम्मीद थी कि इस बार वो बाजी पलट सकती है, मगर ममता ने मथुआ समुदाय के बीच एसआईआर को लेकर जो दाव चला है, उससे बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर जहां ममता आक्रामक है, वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी दल भी हमलावर है। कांग्रेस ने घुसपैठियों को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा। आप ये कहते रहो एसआईआर घुसपैठिया, बिहार में कितने घुसपैठिए निकले बताओ तो। एक घुसपैठिए का नाम नहीं दे रहे एसआईआर में जो निकल कर आए हो। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा, गृह मंत्री बार बार अपनी विफलता क्यों बताते हैं साहब कि मेरे रहते हुए घुसपैठिए आ गए देश में। एसआईआर विपक्ष का मुद्दा नहीं है, माफ कीजिएगा। एसआईआर इस देश के एक एक वोटर का, एक एक नागरिक का मुद्दा है। तो कहां है वो घुसपैठिए? उन घुसपैठियों की लिस्ट अब तक क्यों नहीं शामिल हुई? और घुसपैठिए अगर 10 साल से देश के अंदर घुस रहे हैं तो फिर सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। इतनी कमजोर सरकार जो अपनी सीमाओं की सुरक्षा न कर सके, उसको रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में एसआईआर चल रहा है, लेकिन जिस तरह बंगाल में एसआईआर पर सबसे ज्यादा सियासी बवाल मचा है, उसकी तपिश अगले साल होने वाले चुनाव तक और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ममता पूरे रौब में है। कोलकाता से मनु कृष्णा, दिल्ली से प्रशांत देव और ठाकुर नगर पश्चिम बंगाल से राजीव रंजन की रिपोर्ट, न्यूज 24। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान बीएलओ पर काम के दबाव का मामला लगातार सामने आ रहा है। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हुई, जिसके बाद टीएमसी और बीजेपी में सियासी घमासान छिड़ गया। ये रिपोर्ट देखिए। बंगाल में एसआईआर पर संग्राम, बीएलओ क्यों परेशान? पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर मचा घमासान थम नहीं रहा है। लगातार काम के दबाव से परेशान बीएलओ की आत्महत्या का मामला गर्माता जा रहा है। सोमवार को कोलकाता में बीएलओ और बीएलओ अधिकार संरक्षण समितियों के सदस्यों ने एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग ऑफिस के मेन गेट को घेर लिया और एसआईआर प्रक्रिया पर स्पष्टता की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने फौरन ही ऑफिस के चारों ओर बैरिकेड्स लगा दिए। लेकिन प्रदर्शनकारी जबरन अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि एसआईआर में काम का बोझ इतना बढ़ा दिया गया है कि बीएलओ बीमार पड़ रहे हैं और आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। हजारों बीएलओ थे जो नजदीकी है वो वापस गए, फिर आएगा कल। अगर बात नहीं मानेगा सीईओ तो आप लोग यही प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, पूरा रात करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब तक हम लोगों का जवाब नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तरह का काम हेवी काम है, उससे दिक्कत आएगी। इसको कम से कम करने में, अच्छा से दुरुस्त तरीका से करने में 6 महीना लगेगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उल्टा बोला गया इसको हटा दो। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं। लेकिन हमारा भाई अभी भी उसी में है, उसका छोटा सा बच्चा है, तबीयत खराब हो रहा है, कौन देखने जा रहा है। हमारे 4-5 बीएलओ का डेथ हो चुका है, बहुत लोग हॉस्पिटलाइज है। इसका दायी कौन लेगा? चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने हंगामा हुआ तो बीजेपी भड़क गई। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। तमहुगना घोष ने कहा कि ये टीएमसी के गुंडे और गुंडागर्दी करने आए। इनके व्यवहार और हरकतों को देखिए, ये लोग बीएलओ नहीं। ये लोग तृणमूल का गुंडा है और यहाँ पे गुंडामी करने के लिए आया है। आपको लगता है बीएलओ है? 4 बीएलओ है 84,000 में। और देखिए इन लोग का बर्ताव, देखिए हाव भाव देखिए। ये बीएलओ नहीं है, 4 बीएलओ है, तृणमूल का गुंडाई है। यहाँ पे सीईओ ऑफिस में रात को 12 बजे टेम्परिंग करने सब आए थे, हम लोगों ने आके रोक दिया है।
सोमवार देर रात तक कोलकाता के सड़कों पर बवाल हुआ। किसी तरह पुलिस ने मामले को शांत कराया। बीएलओ फोरम ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज किया, लेकिन बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि टीएमसी फूड जिहाद का समर्थन कर रही, घुसपैठिए असली लोगों का राशन छीन रहे हैं। टीएमसी पर बीएलओ के काम में अपने कार्यकर्ताओं को शामिल करने का आरोप भी लगाया। जो आपको कल बहुत सारा बड़ा बड़ा चैनल, बंगाल का जो पॉपुलर चैनल है, वो लोग भी बीएलओ को ढूंढने का कोशिश किया है, लेकिन बीएलओ नहीं मिला है। ये बीएलओ नहीं है, ये टीएमसी का कैडर है, जिनका पिक्चर आ रहा है मोहिदुल, वो ही इज द कन्वीनर ऑफ द टीएमसी प्राइमरी टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन। वो जो मोनिस बोल के लड़का है, वो तृणमूल का छात्र संगठन का नेता है। में इतना शोर क्यों मचा रहा है ममता बनर्जी? उसका कारण एक ही है, ये ममता बनर्जी जो वोटर जी लिस्ट मौजूदा है उसी का आधार पर चुनाव करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है, जिसमें डबल एंट्री, ट्रिपल एंट्री, क्वाड्रो एंट्री तक है। एक महिला का नाम 8 जगह पे है पश्चिम बंगाल में, तो ये तो संभव नहीं है। अभी एसआईआर हो रहा है, जितना बीएलओ काम कर रहे हैं उसको तो असिस्ट करने के लिए कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, उसको प्रोवाइड ममता बनर्जी नहीं कर रहे हैं। बीजेपी और टीएमसी में लेटर वॉर भी छिड़ा हुआ है। टीएमसी ने चुनाव आयोग को बीएलओ पर काम के दबाव के मामले में चिट्ठी लिखी, तो बीजेपी ने भी जवाब में चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर सवाल उठाए। टीएमसी सांसद डेरिक ओब्रायन ने 23 नवंबर को चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा था और चुनाव आयोग से भी मुलाकात का समय मांगा था, जिस पर अब चुनाव आयोग ने टीएमसी नेताओं को मिलने के लिए बुलाया। चुनाव आयोग ने टीएमसी को लिखी चिट्ठी में कहा है कि पार्टी अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ 28 नवंबर को सुबह 11 बजे आयोग से मुलाकात कर सकती है। चुनाव आयोग की इस चिट्ठी का टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने जवाब दिया और कहा है कि 10 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिलेगा, लेकिन मीटिंग खुले तौर पर करने और लाइव टेलीकास्ट करने की मांग की। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर पहले दिन से ही आक्रामक दिख रही। उन्होंने आरोप लगाया था कि इस प्रक्रिया के चलते सभी बीएलओ भारी दबाव में, और दावा किया था कि कुछ ने तो दबाव से तंग आकर आत्महत्या तक कर ली। फिलहाल चिट्ठी और एसआईआर पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में जिस तरह से तनाव बढ़ा हुआ है, उससे सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। ममता ने चुनाव आयोग को चैलेंज कर दिया है, तो बीजेपी भी ममता को घेरने का प्लान बनाने में जुटी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी पश्चिम बंगाल में 250 महिला विस्तारकों की तैनाती करने वाली, जो महिला वोटर्स को जोड़ने में मदद करे। अब देखना होगा कि चुनाव तक बंगाल की सियासत किस करवट बैठेगी। कोलकाता से मनोज पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।